नमस्कार, स्वागत है आपका TBS न्यूज पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दे पर बात करेंगे जो सिर्फ कारोबारी जगत से जुड़ा नहीं बल्कि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था से भी गहरे तौर पर संबंधित है। यह मामला है भारत के प्रमुख कारोबारी गौतम अडानी पर लगे गंभीर आरोपों और उनके खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तीखे हमलों का। गौतम अडानी, जिनकी कंपनी अडानी ग्रुप को भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ठेके प्राप्त करने के लिए लगभग 2250 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगा है। यह आरोप उस समय उभरे जब अमेरिकी न्याय विभाग ने इन परियोजनाओं को लेकर जांच शुरू की थी। अडानी ग्रुप ने इन सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटाए थे और इन फंड्स की वजह से अमेरिकी कोर्ट में यह मामला आया। यह आरोप सीधे तौर पर गौतम अडानी, सागर अडानी और अडानी ग्रीन के CEO विनीत जैन के खिलाफ हैं। अडानी ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI से सौर ऊर्जा के बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल किए, जिनमें अडानी ग्रीन को सबसे बड़े हिस्से का हिस्सा मिला। SEC का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी से भरी थी और आरोप है कि अडानी ग्रुप ने एज्योर पावर को रिश्वत की रकम चुकाने के लिए सरकार से झूठ बोलने पर मजबूर किया। अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जब तक दोष साबित नहीं होता तब तक प्रतिवादी निर्दोष माने जाते हैं और सभी कानूनी उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा ग्रुप ने अपने बोर्ड के सदस्यों पर अमेरिकी न्याय विभाग और SEC द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद प्रस्तावित बॉन्ड पेशकशों को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन इन आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी का कहना है कि अडानी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया है और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी का बचाव कर रहे हैं और घोटाले के बावजूद अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अडानी ने भारत और अमेरिका दोनों में गलत काम किया है, लेकिन भारत में उनकी गिरफ्तारी की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि मोदी सरकार उनके पक्ष में खड़ी है। राहुल गांधी ने इस मामले को संसद में उठाने की बात कही है और JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की है ताकि इस घोटाले की सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे अपराधियों को तो तुरंत जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अडानी जैसे बड़े कारोबारी बिना किसी दंड के घूम रहे हैं। राहुल गांधी ने अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते पर भी सवाल उठाया और कहा कि अडानी ने पूरे देश को हाईजैक कर लिया है। उनका कहना था कि इस घोटाले के बाद भी अडानी जेल से बाहर क्यों हैं, जबकि छोटे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। राहुल गांधी का मानना है कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई न करना मोदी सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अडानी का राजनीतिक और वित्तीय नेटवर्क देश के सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर झारखंड, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में चुनावों को प्रभावित करने के आरोप लगाए और कहा कि अडानी ने इन राज्यों में चुनावों में पैसे लगाकर अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई। राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर अडानी और उनके जैसे कारोबारी भ्रष्टाचार और मोनोपोलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो यह देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अडानी के खिलाफ जांच की जाए और उसकी कंपनियों की डील्स का रिव्यू किया जाए। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि इस मामले में सिर्फ अडानी की गिरफ्तारी से ही यह सिलसिला खत्म नहीं होगा, बल्कि जांच की शुरुआत भारत के हर राज्य में होनी चाहिए। राहुल गांधी ने अंत में यह भी कहा कि यदि अडानी को नहीं पकड़ा जाता तो छोटे निवेशक और आम लोग नुकसान उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अडानी जैसे बड़े लोग बच जाएंगे, लेकिन छोटे निवेशकों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इस बीच केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप के साथ सभी प्रस्तावित समझौतों को रद्द करने की घोषणा की है, जिनमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार शामिल थे। यह निर्णय अमेरिका में अडानी ग्रुप पर रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद लिया गया। रूटो ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर काम करती है और ऐसे समझौतों को मंजूरी नहीं देगी जो देश की नीतियों और मूल्यों के खिलाफ हों। इस मामले में आगे क्या होता है, यह देखना दिलचस्प होगा।
हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स पा सकें। धन्यवाद और जुड़े रहें TBS न्यूज के साथ।